नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव फिलोलॉजी या कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, का जन्म ही 18वीं-19वीं शती में तुलनात्मक भाषा विज्ञान के रूप में हुआ। इसलिए बहुत लंबे समय तक भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान ही कहा जाता रहा। उस समय यह अवधारणा थी कि बिना तुलना के अध्ययन वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। उस समय यह अवधारणा थी कि बिना तुलना के अध्ययन वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता, इसलिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता रहा। अब जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि बिना तुलना के भी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, इसीलिए अब जो है तुलनात्मक भाषा विज्ञान से तुलनात्मक विशेषण को हटा दिया गया है और तब से भाषा विज्ञान ही शब्द चल पड़ा है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान वास्तव में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का ही एक प्रकार है। आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक संयुक्त रूप से रास्क, ग्रीम और बॉप को माना जाता है। रास्क, ग्रीम और बॉप में बॉप को ही प्रधानता दी जाती है और बॉप द्वारा 1833 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक कंपैरेटिव ग्रामर को ही आधुनिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान की पहली पुस्तक माना जाता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान कई दृष्टियों से और कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भाषा अथवा भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का वह प्रकार है जिसकी आत्मा में, जिसके केंद्र में, जिसके हृदय में, जिसके मर्म में तुलना की प्रवृत्ति ही मुख्य हुआ करती है। वास्तव में तुलनात्मक भाषा विज्ञान को हम लोग यहाँ अच्छी तरह से समझेंगे। तुलना समान तत्वों के बीच ही होती है, हो सकती है। असमान तत्वों के बीच में तुलना कभी नहीं की जानी चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान दो भाषाओं की समानता की तुलना करता है, दो भाषाओं की असमानता की तुलना करता है, दो भाषाओं के विकास की तुलना करता है और दो भाषाओं में परिवर्तन की तुलना करता है। आइए हम देखते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान को, यहाँ अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। भाषा है और भाषा में सबसे पहले स्वरूप या प्रकृति या लक्षण या नेचर या विशेषता, यह लक्षण को अभिलक्षण भी कह सकते हैं, कहते। एक बात यह हुई। दूसरी बात कि तत्व में ध्वनि, शब्द,
रूप या पद, वाक्य और अर्थ, यह। और फिर तीसरे में संरचना और चौथे में विकास या परिवर्तन, यह ध्यान में रखना है। अब हम समझेंगे कि एक ही भाषा में, एक ही भाषा के, यह ध्यान में रखना है, तुलना के लिए दो भाषाओं का होना आवश्यक नहीं है। एक ही भाषा के स्वरूप में, प्रकृति में, अभिलक्षण में, नेचर में या विशेषता में तुलना हो सकती है। एक ही भाषा के तत्वों में तुलना हो सकती है। एक ही भाषा की संरचना में तुलना हो सकती है। एक ही भाषा के विकास या परिवर्तन में तुलना हो सकती है। और यह तुलना जब भी होगी एक ही भाषा के संदर्भ में, तो सबको रख देना है यहाँ। एक ही भाषा के स्वरूप की तुलना किससे करेंगे? स्वरूप से करेंगे। या फिर एक ही भाषा के तत्व की तुलना किससे करेंगे? उसी भाषा के तत्व से करेंगे। फिर उसी तरह से, और तत्व में सबको ले लेंगे। एक ही भाषा की ध्वनि की तुलना उसी भाषा की ध्वनि से करेंगे। एक ही भाषा के शब्द की तुलना उसी भाषा के शब्द से करेंगे। एक ही भाषा के रूप या पद की तुलना उसी भाषा के रूप या पद से करेंगे। एक ही भाषा के वाक्य की तुलना उसी भाषा के वाक्य से करेंगे। और एक ही भाषा के अर्थ की तुलना उसी भाषा के अर्थ से करेंगे। यह ध्यान में रखना है। और तीसरे में संरचना। एक ही भाषा की संरचना उसी भाषा की संरचना के संदर्भ में करेंगे। और चौथे में समझिए कि एक ही भाषा के विकास या परिवर्तन की तुलना जो है क्या करेंगे? हम उसी भाषा के विकास या परिवर्तन के संदर्भ में करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तो किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में करेंगे। तुलना जब की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। एक ही भाषा के स्वरूप की उसी भाषा के स्वरूप की तुलना किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में जब की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल ही ध्यान में रखना।
एक ही भाषा के तत्व की तुलना जब उसी भाषा के तत्व से किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। एक ही भाषा की ध्वनि की तुलना किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में करने पर, एक ही भाषा के शब्द की तुलना किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में करने पर, एक ही भाषा के रूप या पद की तुलना किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में करने पर, एक ही भाषा के वाक्य की तुलना किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में करने पर, एक ही भाषा के अर्थ की तुलना किन्हीं दो कालखंडों के संदर्भ में करने पर भाषा विज्ञान का जो प्रकार हमारे सामने आता है, भाषा विज्ञान का जो रूप, भाषा विज्ञान का जो भेद हमारे सामने आता है, उसे ही हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार एक ही भाषा की संरचना की तुलना उसी भाषा की संरचना से जब दो कालखंडों के संदर्भ में की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। और उसी प्रकार एक ही भाषा के विकास या परिवर्तन की तुलना जब दो कालखंडों के संदर्भ में की जाती है, दो कालखंडों के सापेक्ष की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। यह बात स्पष्ट हुई कि तुलना जो है एक ही भाषा के, और जब भी करेंगे चाहे दो भाषाओं के ही बीच में तुलना करेंगे लेकिन समान तत्व की समान तत्व से ही तुलना करेंगे। ऐसा नहीं है कि ध्वनि की तुलना शब्द से करने लगेंगे, शब्द की तुलना अर्थ से करने लगेंगे, या स्वरूप की तुलना संरचना से करने लगेंगे, या संरचना की तुलना विकास से करने लगेंगे। ये इस तरह से तुलना नहीं होती है। तुलना जब भी होगी समान तत्व की समान तत्व से तुलना होगी। तुलना की यही प्रणाली है, तुलना की यही पद्धति है। तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक ही भाषा के किसी भी तत्व की तुलना दो कालखंडों के सापेक्ष की जा सकती है, की जाती है, और इसे भी तुलनात्मक भाषा विज्ञान ही कहा जाता है। इसमें कोई संभ्रम नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा विज्ञान की पुस्तकों में तुलना जब भी बात उठती है तुलना की तो बस तुरंत जो है दो भाषाओं की तुलना को संदर्भित कर दिया जाता है। तो यह समझने की आवश्यकता है कि इस तरह से जो मैंने बताया बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझने की आवश्यकता है। और जब हम दो भाषाओं के बीच तुलना करेंगे, दो भाषाओं के बीच तुलना करेंगे, तब कालखंड जो है एक ही हो जाएगा। एक ही या समान कालखंड जब दो भाषाओं के स्वरूप की तुलना एक ही कालखंड के संदर्भ में की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। जब दो भाषाओं के स्वरूप की तुलना समान कालखंड के संदर्भ में की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। अच्छी तरह से समझ रखने की आवश्यकता। जब दो भाषाओं के तत्वों की तुलना एक ही कालखंड के संदर्भ में की जाती है, एक ही कालखंड के सापेक्ष की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है।
जब दो भाषाओं की ध्वनियों की तुलना एक ही कालखंड के सापेक्ष की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। उसी तरह से दो भाषाओं के तत्व कह लीजिए, ध्वनि कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, रूप कह लीजिए, पद कह लीजिए, वाक्य कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए की तुलना समान कालखंड के संदर्भ में या एक ही कालखंड के सापेक्ष की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। जब दो भाषाओं की संरचना की तुलना एक ही कालखंड के संदर्भ में की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। और जब दो भाषाओं के विकास या परिवर्तन की तुलना एक ही कालखंड के संदर्भ में की जाती है तो इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। और तुलना के लिए आवश्यक नहीं है कि दो ही भाषाएं हों तो एक ही कालखंड लेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। कई कालखंडों को लेने पर तुलना का जो रूप है वह ज़्यादा ही स्पष्ट हो जाएगा और प्रशस्त भी हो जाएगा और जो अध्ययन सामने आएगा वह अध्ययन भी बिल्कुल ही स्पष्ट होगा। जब हम दो कालखंड से अधिक कालखंड लेंगे तो तुलना जो है ज़्यादा स्पष्टता से हो सकेगी, यह ध्यान में रखना है। और कालखंड हम जितना ही छोटा लेंगे तो तुलना जो है वह ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकेगी। और कालखंड जब अपेक्षाकृत बड़ा लेंगे, विस्तृत लेंगे, विशद लेंगे तो तुलना करने में सुविधा भी होगी और तुलना भी अधिक स्पष्टतर हो सकेगी। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। आज हमने तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर चर्चा की है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान को समझा है। अगले दिन हम सैद्धांतिक भाषा विज्ञान को या भाषा विज्ञान के ऐसे ही दूसरे किसी प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।